हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से है, जो कि जयपुर राजस्थान के अंदर है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी संस्कृत से रिलेटेड है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अन्य सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं अवेलेबल रहेंगे। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर 2024-25 सेशन के लिए आवेदन मांगा है और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस भी बताया है और किस लिंक के माध्यम से आप जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो research.jrrsu.in इस पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट आपको आवेदन करने की लिंक मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। दोस्तों, लास्ट डेट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप 26 सितंबर तक आप अभी इसको आवेदन कर सकते हैं। और आगे इन्होंने कुछ और जानकारी भी दी है जो कि हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हार्ड कॉपी जमा कराने की भी डेट बताई है। तो हार्ड कॉपी जमा कराने की डेट देख सकते हैं 27/8/2024 से 1/10/2024 तक आप इसको हार्ड कॉपी जमा करवा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लंबा टाइम है आपके पास में, 5 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको हार्ड कॉपी जमा करवाने के लिए। तो आप इसको हार्ड कॉपी जमा जरूर करवाइएगा। तो ये लिखा हुआ है साफ साफ। और दोस्तों, आगे इन्होंने यहाँ पर हार्ड कॉपी के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स हो आपके और जो रिसिप्ट है वो सभी आपको अटैच करनी है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा सभी को। और आगे हम आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दिखा देते हैं। इन्होंने यहाँ आगे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों, इन्होंने बताया है कि पीएचडी के अंदर प्रवेश लेने के लिए यूजीसी द्वारा जो भी मानदंड तय है, आचार्य स्नातकोत्तर या एमए संस्कृत हो या संयुक्त आचार्य पंचवर्षीय पाठ्यक्रम के अंदर हो आप, या 2 वर्षीय आचार्य के अंदर किया हुआ हो, अपने 55% के साथ में उत्तीर्ण हो, तब वो उसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या आचार्य स्नातकोत्तर हो, एमए संस्कृत सहित शिक्षाचार्य की हो या एमएड की हो शिक्षा स्नातक पर स्तर पर या संस्कृत के अंदर, तो 55% होने चाहिए उसके अंदर भी। तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के कुछ नियम भी यहाँ पर बताए गए हैं। और दोस्तों, इन्होंने बताया है कि यहाँ पर आरक्षण लागू होगा जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा होगा। और जिन्होंने जेआरएफ नेट स्लेट ये जो भी पास आउट किया है तो उनको भी ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। बट इनको जेआरएफ और नेट स्लेट वालों को ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, वो एग्जाम्प्टेड रहेंगे, को सिर्फ इंटरव्यू के अंदर अपीयर होना पड़ेगा। और दोस्तों, इन्होंने 5% का रिजर्वेशन भी बताया है, जो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये SC ST ये PWD EWS वगैरह सभी को दिया गया है यहाँ पर। तो और आगे दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर प्रश्न पत्र के बारे में बताया है कि 100 मार्क्स के 2 पेपर रहने वाले हैं। ये मिनिमम पेपर बताए गए हैं 70 के, और 30 का जो रहेगा वो साक्षात्कार के अंदर रहेगा। और दोस्तों, 35 के आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब कि 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहने वाला है और 50% मार्क्स आपको लाने होंगे। और ये प्रवेश शुल्क भी बताया गया है, 3050 रुपये इसकी फ़ीस रहने वाली है एंट्रेंस एग्जाम की। और दोस्तों, प्रवेश परीक्षा किस किस सब्जेक्ट के अंदर होगी तो यह लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें वैद, धर्मशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष तथा दर्शन जो विषय रहेंगे तो उसके अंदर होगी। परीक्षा के अंदर भी बताया गया है कि कैंपस ही रहने वाला है। और दोस्तों, आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में फिर से बताया है और सभी हार्ड कॉपी जमा करवानी है आपको, सभी डॉक्यूमेंट के साथ में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दी हुई है। यदि आपको कोई अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये यहाँ से देखने को मिल जाएगी। आगे दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर पाठ्यक्रम बताया है। तो 100 मार्क्स के 2 प्रश्न पत्र रहने वाले हैं, 70 अंक के जो एक पेपर रहेगा और 30 का आपका ये इंटरव्यू रहने वाला है। 90 मिनट्स दिए जाएंगे आपको, 1.5 घंटा जो रहता है। और दूसरे के अंदर भी ऐसे ही सेम रहेगा। और दोस्तों, ये एक प्रश्न पत्र जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा MCQ बेस पर, और दूसरा ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा जो रिटर्न के अंदर रहता है। तो उस प्रकार से पेपर रहने वाला है आपका ये। और दोनों का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग सीट की डिटेल्स भी बताई है दोस्तों। तो सब्जेक्ट के अंदर सीट की डिटेल्स देख सकते हैं। वैध धर्मशास्त्र के अंदर 3 सीट है दोस्तों। ये अलग अलग दिया हुआ है, बट ये सीटें इसलिए दी हुई है क्योंकि इसके साथ में जो सुपरवाइज़र अवेलेबल हैं, जिसके अंदर कितनी सीट अवेलेबल है तो वो उसके हिसाब से सीट दी हुई है। टोटल सीट भी इनकी आगे दी हुई है, तो आप देख लीजिएगा कि आप किसके अंडर में करना चाहते हैं। कई बार होता है कि आपके पहले से ही अप्रोच होती है, कई बार यानी कि आपसे पूछा भी जाता है कई बार इंटरव्यू के अंदर कि आप किसके अंडर में करना चाहते हैं, आपसे टॉपिक से रिलेटेड कौन है सुपरवाइज़र, तो आप उनका नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये सीटें दी हुई है। आगे हम आपको टोटल सीटें बता देते हैं। तो वैध धर्मशास्त्र के अंदर 14 सीटें हैं, ज्योतिष के अंदर 15, व्याकरण के अंदर 22, दर्शन के अंदर 12, टोटल सीटें 63 रहने वाली हैं यहाँ पर। तो ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दोस्तों। ये आके इन्होंने ये रिजर्वेशन के बारे में बताया है, तो उसके हिसाब से सीटें यहाँ पर डिवाइड की हुई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।